बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहसिक युवक करण रहता था। करण के साहस, हिम्मत और बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह हर किसी की मदद करता था, चाहे वो समय रात का हो या दिन का। करण के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते थे। लेकिन करण को एक अजीब आदत थी। उसे रहस्यमय जगहों पर जाना और असामान्य चीखों को खोजना बहुत पसंद था। एक दिन करण को अपने दोस्तों से पता चलता है कि गांव के पास जंगल में एक वीरान महल है, जिसे पिशाचिनी महल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता था कि वहाँ एक पिशाचिनी का वास है जो लोग की आत्माओं को खा जाती है। इस महल के बारे में किसी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं देखा या सुना था, क्योंकि जो भी वहाँ जाता वापस नहीं आता। गांव के लोग इस महल के पास जाने से भी डरते थे। करण के मन में उस महल के बारे में सुनकर रोमांच और जिज्ञासा का सागर उमड़ पड़ा। उसने तय किया कि वो महल में जाकर इस रहस्य का खुलासा करेगा और पता लगाएगा कि असल में वहाँ क्या है। उसके दोस्त और परिवार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार कई घंटों की यात्रा करने के बाद करण उस महल के पास पहुँच गया। महल बहुत पुराना और खंडहर जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके आसपास अजीब सा सन्नाटा था। करण ने साहस जुटाकर महल के बड़े बड़े फाटक को खोला और अंदर कदम रखा। एक दिन अंधेरी रात को करण अपनी मशाल और कुछ ज़रूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत डरावना और सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आवाज़ें कर रही थीं और करण को अंधेरे में अजीब आकृति दिखाई दे रही थी, पर वह निडरता से चलता गया। महल के अंदर का माहौल बहुत ठंडा और डरावना था। वहाँ पुरानी और धूल से भरी चीज़ें बिखरी हुई थी और हर ओर एक अजीब सी बू आ रही थी। करण ने धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़ी सी दहलीज नज़र आई, जिसमें एक बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ था। जैसे ही करण ने उस दर्पण के आसपास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी परछाई बदल रही थी। अचानक करण की परछाई एक खूबसूरत और रहस्यमयी महिला में बदल गई। करण को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी वह महिला बोल पड़ी, मैं पिशाचिनी हूँ। कई वर्षों से मैं यहाँ इस महल में फंसी हुई हूँ और मैं इस दर्पण के जरिए से ही बाहर आ सकती हूँ। करण यह सुनकर घबरा गया, पर उसने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम यहाँ क्यों फंसी हो और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? पिशाचिनी ने करण को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक समय में एक साधारण युवती थी, जिसे किसी पिशाच ने श्राप देकर अपना रूप दे दिया। अब वो केवल दूसरों की आत्माओं को खाकर ही जीवित रह सकती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पिशाचिनी ने करण को कहा, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। करण ने थोड़ी देर सोचा और फिर हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि वो उससे कैसे मदद कर सकता है। पिशाचिनी ने बताया कि महल के एक खास कमरे में एक पुरानी किताब है, जिसमें उसका श्राप तोड़ने का मंत्र लिखा है। लेकिन उस कमरे तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ कई जाल बिछे हुए हैं और अजीब शक्तियाँ का पास है। करण ने साहस भरी आँखों से उसकी बात सुनी और बिना समय गवाए उस कमरे में की ओर बढ़ा। महल के भीतर चलते हुए उसने देखा कि हर कमरे में अजीब आवाज़ें आ रही थी और कई जगहों पर उसे किसी की परछाई नज़र आ रही थी। कुछ जगहों पर उसे एक महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर वहाँ
निडरता से आगे बढ़ता रहा। आखिरकार करण उस खास कमरे में पहुंच गया। कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, लेकिन करण ने अपनी बुद्धिमानी से उस ताले को खोला। अंदर पहुंचते ही उसे एक पुरानी और रहस्यमयी किताब नजर आई जो धूल से ढकी हुई थी। उसने जल्दी से वह किताब उठाई और उसे खोलकर मंत्र को ढूंढने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, अचानक पूरा महल हिलने लगा और अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। महल के भीतर की दीवारें टूटने लगीं और हर ओर धुआं फैलने लगा। करण ने देखा कि पिशाचिनी अपने असली रूप में आ गई। वह उसे धन्यवाद कर रही थी और कह रही थी, तुमने मेरे श्राप तोड़ दिया है, अब मैं मुक्त हूँ। पिशाचिनी ने करण को अपने खूबसूरत रूप में दिखाई दी और कहा, तुम्हारी साहस और दया के कारण मैं आज़ाद हो गई हूँ। लेकिन पिशाचिनी ने करण को यह भी चेतावनी दी कि अब इस महल में रहना सुरक्षित नहीं है और जल्द से जल्द उसे बाहर निकलना चाहिए। करण ने उसे कहा अनुसार तुरंत महल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। जैसे ही करण महल के बाहर निकला, उसने देखा कि पूरा महल धुएं में घिर गया है और धीरे धीरे मिट्टी में सामान रह रहा है। करण ने उस महल को अंतिम बार देखा और सोचा कि उसने एक बहुत बड़ी समस्या सुलझा ली है और एक आत्मा को मुक्त कर दिया है। और लौटकर करण ने अपनी इस अद्भुत यात्रा की कहानी किसी को नहीं बताई। उसने इस रहस्य को अपने दिल में ही रखा। उसकी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उसके मन में उस रहस्य और साहसिक अनुभव की यादें हमेशा जिंदा रहीं।